प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इंग्लिश ईडियम्स मतलब मुहावरे अक्सर एक सिरदर्द बन जाते हैं, है ना? सुनने में अजीब और लिस्ट तो इतनी लंबी कि खत्म ही ना हो। पर सोचिए, अगर इन्हें रटने की जरूरत ही ना पड़े तो? चलिए, आज मिलकर इन मुहावरों के कोड को ही क्रैक कर डालते हैं। जब सूअर उड़ेंगे सुनने में कितना अजीब और मजेदार लगता है, नहीं? तो इस मजेदार सी लाइन का आखिर मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में सफलता के लिए इसे जानना इतना जरूरी क्यों है? ये वही चुनौती है जिसका सामना लाखों स्टूडेंट्स करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हाई स्टेक्स मुहावरे वाली परीक्षा। यहां हम देखेंगे कि ये मुहावरे सिर्फ भाषा का हिस्सा नहीं है, बल्कि करियर बनाने या बिगाड़ने वाली परीक्षाओं का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा है। देखिए, ये सिर्फ मजेदार फ्रेजेस नहीं हैं, ये हैं स्कोरिंग मार्क्स। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। एसएससी जीडी 2022 में सोचिए 1444 सवाल और एमटीएस 2024 में 115 सवाल सीधे सीधे मुहावरों से थे। अब इतने सारे सवालों को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? ये तो सीधे सीधे सफलता से हाथ धोना हुआ। तो सवाल उठता है, इतने सारे मुहावरों को याद करें तो करें कैसे? बस यहीं से हम रटने वाले रास्ते से हटकर एक स्मार्ट तरीके की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चुनौती से समाधान की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन, मुहावरे, शरीर की भाषा। देखिए, मुहावरों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें थीम्स में बांटना। और हमारी पहली थीम वो है जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, हमारा अपना शरीर। पहला उदाहरण है टू हैव स्टिकी फिंगर्स। इसका सीधा मतलब तो हुआ चिपचिपी उंगलियां, लेकिन इसका असली मतलब है चोरी करने की आदत होना। देखिए कैसे एक साधारण शारीरिक अनुभव को एक गहरे मतलब से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह है टर्न्ड अ डेफ ईयर, मतलब बहरे कान कर लेना। यह किसी को अनदेखा करने के एक्शन को एक पावरफुल मेंटल पिक्चर देता है, जैसे किसी ने सचमुच सुनना ही बंद कर दिया हो। और असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे होता है। तथ्यों को जानने के बावजूद मैनेजर ने ग्राहक की दलीलों को अनसुना कर दिया, मतलब उसने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज किया। और ये वाला तो कमाल का है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कोई चीज इतनी महंगी होना कि उसके लिए एक हाथ और एक पैर देना पड़ जाए। है ना भाषा में ड्रामा और इमोशन का जोरदार तड़का। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, मुहावरे, एक रंगीन चिड़ियाघर। जैसे हमारा शरीर मुहावरों का एक सोर्स है, ठीक वैसे ही जानवरों की दुनिया भी हमारी भाषा को रंगीन बनाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे ये वाला, मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना। ये तस्वीर अपने आप में ही सब कुछ कह देती है। मतलब एक ऐसी कोशिश पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। ये एक बहुत ही आम मुहावरा है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। पानी से बाहर एक मछली की तस्वीर सीधे उस फीलिंग से जुड़ती है जब कोई अपने जाने पहचाने माहौल से बाहर थोड़ा असहज महसूस करता है। सोच कर देखिए, किसी नई जगह पर पहला दिन है जहां किसी को नहीं जानते। वो जो ऑकवर्ड अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है ना, बस उसी को कहते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। और आखिर में बिल्ली को थैले से बाहर आने देना। यह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस सिचुएशन को बताता है जब कोई राज अचानक से बाहर आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे थैले से एक बिल्ली फुदक कर बाहर आ जाए। चलिए, अब हमारे चौथे सेक्शन पर आते हैं। ये उन मुहावरों के बारे में है जो हमारी रोजमर्रा की चीजों और कामों से आते हैं। ये आम तो हैं, पर इनके छिपे हुए मतलब कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, थ्रो इन द टाउल। इसका शाब्दिक अर्थ है तौलिया फेंकना, लेकिन बॉक्सिंग से आए इस मुहावरे का असली मतलब है हार मान लेना। बस यही है शाब्दिक और मुहावरेदार अर्थ का असली फर्क। ये एक और मजेदार मुहावरा है, स्पिल द बीन्स, यानी राज खोल देना। ये काफी हद तक लेट द कैट आउट ऑफ द बैग जैसा ही है। इससे पता चलता है कि कैसे एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मान लीजिए कोई सरप्राइज पार्टी की योजना बना रहा था, लेकिन किसी ने एक्साइटमेंट में आकर सारा राज खोल दिया और सारा मजा किरकिरा कर दिया। और ये है एक बहुत ही पावरफुल मुहावरा, बेरी द हैचेट, यानी कुल्हाड़ी दफना देना। ये अमेरिकी जनजातियों की एक पुरानी परंपरा से आता है, जहां दुश्मन शांति कायम करने के लिए सच में अपने हथियार जमीन में दफना देते थे। तो इस कोड को क्रैक करने की असल स्ट्रैटेजी क्या है? हमने देखा कि मुहावरों में माहिर होना रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो पैटर्न्स को पहचानने और भाषा की खूबसूरती को समझने के बारे में है।
तो सफलता के लिए क्या बातें ध्यान में रखनी है? पहली चीज, शरीर और जानवरों जैसे कॉमन थीम्स को पहचानिए। दूसरी बात, अगर मतलब समझ ना आए तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट सबसे बड़ा क्लू है। तीसरी बात, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तो भाषा में रंग और जान डालते हैं। और सबसे जरूरी, समझना रटने से हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसका क्या महत्व है? भाई, ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये किसी को भी एक बेहतर वक्ता बनाता है और भाषा की गहरी समझ देता है। सही मायनों में ये भाषा पर ही महारत हासिल करना है। और अंत में एक सवाल। देखिए, भाषा हमेशा बदलती रहती है। आज के मुहावरे पुराने समय से आए हैं, तो जरा सोचिए भविष्य में कौन से नए मुहावरे बनेंगे। अगली पीढ़ी के लिए पीस ऑफ केक यानी सबसे आसान काम का सिंबल क्या होगा? सोचने के लिए एक दिलचस्प